समुद्रों में एक ऐसा खेल चल रहा है जहां जहाज दिखते तो हैं लेकिन रिकॉर्ड में नहीं होते, जहां तेल बहता है लेकिन कानून को चकमा देकर, जहां प्रतिबंध होते हैं लेकिन कारोबार रुकता नहीं। आज बात करेंगे उस घोस्ट शिप की, यानी कि भूतिया जहाज की। इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने बड़ा आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, इसे अमेरिका खुलेआम तस्करी कहता है और वेनेजुएला डकैती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट के पास अब तक का सबसे बड़ा तेल टैंकर जब्त किया है। मादुरो सरकार भड़की हुई है और दुनिया पूछ रही है कि आखिर ये घोस्ट शिप्स हैं क्या और कैसे काम करती हैं। प्रतिबंधों की दीवारों के बीच समंदर में बनता है गुप्त रास्ता, जहां कानून की नजरें बंद और जहाजों की पहचान गायब हो जाती है। दरअसल साल था 2019। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में वेनेजुएला के तेल उद्योग पर सख्त अमेरिकी प्रतिबंध लगाते हैं। मकसद साफ था, निकोलस मादुरो सरकार की कमर तोड़ना। नतीजा भी तुरंत दिखा। वेनेजुएला का तेल निर्यात 11 लाख बैरल प्रतिदिन से गिरकर साल के अंत तक सिर्फ 4.95 लाख बैरल रह गया। अमेरिका को लगा दबाव काम कर रहा है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब 6 साल बाद तस्वीर बदल चुकी है। नवंबर 2025 तक वेनेजुएला का तेल निर्यात फिर बढ़कर 9.2 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है। हाँ, यह आंकड़ा 1998 के शिखर 30 लाख बैरल प्रतिदिन से कम है। लेकिन सवाल यह है, जब पाबंदियां लागू हैं तो तेल जा कहां रहा है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मादुरो सरकार ने प्रतिबंधों से बचने के लिए समंदर में उतारी है घोस्ट फ्लीट। घोस्ट फ्लीट यानी कि ऐसे तेल टैंकरों का नेटवर्क जो अपनी पहचान छिपाकर प्रतिबंधित देशों से तेल ढोते हैं। ये सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं है। रूस और ईरान जैसे देश भी पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए इसी रास्ते पर चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि कितनी बड़ी है ये घोस्ट फ्लीट। फाइनेंस इंटेलिजेंस कंपनी S&P ग्लोबल के मुताबिक दुनिया में चल रहे हर 5 में से एक तेल टैंकर प्रतिबंधित देशों के तेल की ढुलाई में शामिल है। इनमें करीब 10% वेनेजुएला, 20% ईरान और लगभग 50% रूस का तेल ढो रहे हैं। यानी प्रतिबंधों के बावजूद तेल का खेल जारी है। अब एक और अहम सवाल कि ये घोस्ट फ्लीट कैसे काम करती है। तो बता दें कि घोस्ट फ्लीट की रणनीति जितनी शातिर है उतनी ही खतरनाक भी। जहाजों के नाम और झंडे बार बार बदले जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाज से जहाज तेल ट्रांसफर किया जाता है। सबसे अहम हथकंडा AIS यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद करना। AIS बंद होते ही जहाज की लोकेशन, रूट और पहचान सब गायब हो जाती है। कुछ मामलों में कबाड़ हो चुके जहाजों की पहचान चुरा ली जाती है और इन्हें कहा जाता है ज़ॉम्बी शिप्स। हाल ही में द स्कीपर नाम के 20 साल पुराने टैंकर को जब्त किया गया। इस जहाज पर अमेरिकी ट्रेजरी ने 2022 में ही प्रतिबंध लगाया था। दावा है कि ये जहाज ईरान और लेबनान के सशस्त्र गुटों से जुड़े तेल तस्करी नेटवर्क का हिस्सा रहा है। आमतौर पर बड़ी शिपिंग कंपनियां 15 साल बाद जहाज बेच देती हैं और 25 साल में उन्हें कबाड़ कर दिया जाता है। लेकिन घोस्ट फ्लीट के लिए यही पुराने जहाज सबसे मुफीद हथियार हैं। वहीं एंटी करप्शन NGO ट्रांसपेरेंसी वेनेजुएला की रिपोर्ट बताती है, हाल के महीनों में वेनेजुएला के बंदरगाहों पर 71 से ज्यादा विदेशी टैंकर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाए गए। 15 टैंकर पहले से प्रतिबंधित, 9 सीधे घोस्ट फ्लीट से जुड़े, 24 टैंकरों ने अपनी लोकेशन सिग्नल बंद कर रखा था। कई जहाजों ने तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर गुप्त तेल ट्रांसफर किए। वैसे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव इस समय बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कैरेबियन सागर में वेनेजुएला का एक तेल टैंकर जब्त कर लिया, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ गए। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि दोनों के बीच कभी भी जंग हो सकती है। तो घोस्ट शिप को लेकर सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ प्रतिबंधों से किसी देश को रोका जा सकता है, या फिर समंदर की ये घोस्ट फ्लीट दुनिया की सबसे बड़ी छाया अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जहां जहाज दिखते नहीं लेकिन तेल लगातार बहता रहता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।